स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली पर जिसका कि नाम है कंपोजिटी। आपको मैं ये बता दूं कि कंपोजिटी जो है वो इसे एस्टेरेसी भी कहते हैं हम लोग, और इसका कॉमन नाम यदि मैं कहूं तो ये सनफ्लावर फैमिली है, यानी कि सूरजमुखी कुल है। एंड इट इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। न केवल ये पुष्पीय पादपों की सबसे बड़ी फैमिली है, अपितु हम ये भी कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी जो फैमिली है वो कौन है? कंपोजिटी फैमिली है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुल मिलाकर 950 जीनस हैं, यानी कि 950 वंश हैं, और लगभग 13,000 जातियां हैं, उससे भी कई ज्यादा जातियां उपस्थित है इस कुल के अंदर। और ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? विश्वव्यापी, हर जगह पर इस कैटेगरी के प्लांट्स है। ओके, नाउ जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कंपोजिटी फैमिली का क्लासिफिकेशन है। किंगडम प्लांटे यानी कि जगत पादप, डिवीजन यानी कि विभाग फेनोरोगेम्स, सब डिवीजन यानी कि उपविभाग एंजियोस्पर्मी यानी कि आवृत बीजी, क्लास यानी कि वर्ग डाइकोटिलीडोनी अर्थात द्विबीजपत्री, सब क्लास यानी कि गेमोपेटली उपवर्ग है ना, गेमोपेटली, सीरीज यानी कि श्रेणी इनफेरी, ऑर्डर यानी कि गण एस्टोरियल्स, एंड फैमिली इज एस्टोरेसी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली कंपोजिटी। नाउ जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो आपको उस फैमिली का नेचर मालूम होना चाहिए, स्वभाव मालूम होना चाहिए। तो ये आपको बता दूं कि कंपोजिटी फैमिली के अंदर मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? हर्ब्स हैं, शाकीय पादप हैं, 1 मीटर से कम ऊंचाई के हैं, रेयरली श्रब्स और ट्रीज। मतलब इस फैमिली के अंदर जो शुभ हैं और जो वृक्ष हैं यानी कि श्रब्स और ट्रीज जो है वो बहुत बहुत क्या है? कम है। ओके, नाउ जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें पढ़नी होती है। वन आर नॉन एज द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड अनदर आर नॉन एज द फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि कायिक लक्षण पढ़ने होते हैं और क्या पढ़ने होते हैं हमको? दैट इज नॉन एज द पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि कायिक लक्षण। और आप जानते हो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में 3 चीजें होती है। वन इज नॉन एज द रूट, अनदर इज नॉन एज द स्टेम, अनदर इज नॉन एज द लीफ। मूल, तना और पत्ती, मूल, तना और पत्ती। सबसे पहले देखो रूट। तो रूट कौन सी? टैपरूट। टैपरूट को हिंदी में बोलते हैं मुसला मूल। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी डाइकोट फैमिलीज होती है उन सब के अंदर रूट सिस्टम कौन सा होता है? टैपरूट सिस्टम। हिंदी में मैं बोलूं तो दैट इज नॉन एज द मुसला मूल सिस्टम, राइट। लेकिन डहेलिया, यहां पर एक प्लांट बता रखा है एंड दैट इज नॉन एज द डहेलिया। डहेलिया के अंदर जो रूट होती है वो कैसी होती है? फेसिकुलेटेड रूट होती है। फेसिकुलेटेड रूट को हिंदी में बोलते हैं गुच्छित मूल। ओके, गुच्छित मूल होती है या जिसको कि फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। तो वापस से बोल रहा हूं, रूट कैसी है? टैपरूट है। लेकिन डहेलिया के अंदर देखोगे, डहेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत बड़ा पुष्प आता है इसका, राइट। तो डहेलिया के अंदर जो रूट होती है वो फेसिकुलेटेड होती है, गुच्छित मूल होती है। ओके, नाउ स्टेम। स्टेम यानी कि तना, हर्बेशियस और वुडी, मतलब कि शाखीय या काष्ठीय। शाखीय या काष्ठीय, ज्यादातर शाखीय होता है, कभी कभी काष्ठीय होता है। इरेक्ट यानी कि सीधा, ऊर्ध्व। ब्रांच्ड यानी कि शाखित। हेयरी अर्थात रोमिल, स्टेम के ऊपर हेड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियर, यानी कि तने पर पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं लीफ। लीफ कैसी है? तो ध्यान से सुनिएगा। पत्ती कैसी है? एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट टर्म जानते हो ना? एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है अनुपर्णी, यानी कि पत्ती के आधार पर अनुपर्ण नहीं है, स्टिप्यूल्स नहीं है। सिंपल, आप सभी जानते हैं कि लीफ जो है वो 2 तरीके की होती है, सिंपल और कंपाउंड। यहां पर कौन सी? सिंपल, यानी कि सरल पत्ती। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, एक पर्व संधि पर एक पत्ती, और वो भी किसमें? एकांतर क्रम में। अपोजिट इन सम, लेकिन कुछ में अपोजिट होती है, यानी कि अपोजिट का मतलब है कुछ में पत्तियां एकांतर की जगह पर सम्मुख होती है। पिट्यूलेट, पिट्यूलेट का मतलब होता है सवृंती, मतलब कि पत्ती के अंदर पिट्यूल है, व्रंत है, सवृंती। हेयरी, हेयरी का मतलब कैसा होता है? पत्तियां रोमिल होती है, हेयर्स होते हैं उसके ऊपर। रेटिकुलेट वेनेशन, नेचुरल की डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। रेटिकुलेट वेनेशन को हिंदी में कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास। और पत्तियां कैसी? कोलाइन और रेमल, मतलब हिंदी में बोलते हैं स्तंभीय शाखीय। कोलाइन को हिंदी में बोलते हैं स्तंभीय,
रेमल को बोलते हैं शाखीय, मतलब या तो पत्तियां जो होती है वो स्तंभ के ऊपर लगी रहती है, तने के ऊपर लगी रहती है, या फिर पत्तियां जो होती है वो शाखा के ऊपर लगी होती है। ओके, ये कौन से करेक्टर हैं? वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं। अब आ जाइए कौन से? फ्लोरल करेक्टर्स। जब भी हम पुष्पीय लक्षण पढ़ते हैं, फ्लोरल करेक्टर्स पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं वो क्या है? इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। इनफ्लोरेसेंस बोले तो पुष्पक्रम, यानी कि पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और आपको ये बता दूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया था कि यहां पर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पेशली सूरजमुखी वगैरह के अंदर, क्योंकि वो मेन मेंबर है इस फैमिली का, तो रेसिमोस हेड और कैपिटुलम, यानी कि असीमाक्षी मुंडक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? असीमाक्षी मुंडक, रेसिमोस हेड और कैपिटुलम। हिंदी में मैं बोलूं तो असीमाक्षी मुंडक प्रकार का क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। और याद रखना, इस पुष्पक्रम को चारों ओर से घेरे हुए सहपत्रों का परिचक्र पाया जाता है। आई वांट टू से इनफ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाय इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स का मतलब होता है कि पूरा के पूरा पुष्पक्रम सहपत्रों के परिचक्र के द्वारा क्या है? परिबद्ध है। क्लियर? अब क्योंकि मुझे कंसंट्रेट करना है इस सनफ्लावर के ऊपर, इस फैमिली के अंदर, तो मैं बता दूं कि जो सनफ्लावर का जो मुंडक होता है, सनफ्लावर का जो कैपिटुलम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो कैसा होता है? हेटेरोगेमस होता है। वापस से बोल दूं, सनफ्लावर के अंदर किस टाइप का कैपिटुलम होता है? तो हेटेरोगेमस टाइप का कैपिटुलम होता है, या विषम पुष्पी प्रकार का मुंडक होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर, कैपिटुलम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर दो टाइप के पुष्पक पाए जाते हैं, दो टाइप के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, सनफ्लावर के अंदर जो कैपिटुलम या जो मुंडक है वो कैसा है? विषम पुष्पी है। क्यों विषम पुष्पी क्यों कहा? हेटेरोगेमस क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रे फ्लोरेट। हमेशा ध्यान रखो, रे फ्लोरेट इज पेरिफेरल इन पोजीशन, यानी कि परिधि के ऊपर पाया जाता है। और डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो कहां पर पाया जाता है? सेंटर की तरफ पाया जाता है। आपने यदि कभी सनफ्लावर देखा हो, सनफ्लावर का फ्लावर देखा हो, तो सनफ्लावर ऐसा होता है ना, ये देखो ऐसे, ये सनफ्लावर है जैसे मान लीजिए, तो ये जो है, ये जो परिधि के ऊपर है, ये तो क्या हो गया? डेट इज रश्मि पुष्पक, रश्मि पुष्पक। और ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या हो गया? बिंब पुष्पक। तो बताओ हेटेरोगेमस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो गया है या नहीं हो गया है? यानी कि विषम पुष्पी प्रकार का मुंडक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा की पूरा जो सनफ्लावर है उसके अंदर दो तरीके के फ्लोरेट है, एक तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, तो ये रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक। रश्मि पुष्पक परिधि पर है और बिंब पुष्पक कहां पर है? केंद्र के अंदर है। तो जरा देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले जो ये रे फ्लोरेट होते हैं, ये वाले, ये क्या चीज है? रे फ्लोरेट है, ये जो परिधि के ऊपर है ना। तो ये कैसे हैं? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक समझते हैं सब लोग, एक व्यास सममित। हिंदी में इसको एक व्यास सममित बोलते हैं। अभी जब मैं लास्ट में फ्लोरल फार्मूला लिखूंगा तो आप लोगों से पूछूंगा जाइगोमॉर्फिक कैसे होते हैं ये? एक व्यास सममित। लिग्युलेट मतलब जिह्वाकार होते हैं। आपने सनफ्लावर के अंदर देखा हो तो सनफ्लावर के अंदर चारों तरफ जो येलो फ्लोरेट्स होती है वही तो रे फ्लोरेट्स है, और उनको ध्यान से देखोगे तो वो कैसी होती है? लिग्युलेट, यानी कि जीविकाकार होती है ना, स्ट्रैप शेप्ड होती है, पट्टी जैसी होती है। पिस्टिलेट, पिस्टिलेट का मतलब है कि इनके अंदर गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। वापिस से बोल रहा हूं, गाइनोशियम होता है लेकिन एंड्रोशियम नहीं होता। मतलब जायांग तो है, स्त्री केसर तो है लेकिन पुमंग नहीं है, ये इनकी विशेषता है। एपिगाइनस मतलब ओवरी कैसी हो जाएगी? एपिगाइनस मतलब ओवरी कैसी हो जाएगी? फ्लावर यदि एपोगाइनस है तो मतलब ओवरी इंफीरियर होगी, ये बात तय है। तभी तो हमने सीरीज क्या लिखी थी? इन्फेरी मतलब इंफीरियर ओवरी, राइट। पेंटामरस पंचभागी, पेंटामरस यानी कि वो जो सेपल पेटल होंगे वो 5-5 होंगे, पेंटामरस पंचभागी। ब्रेक्टिएट यानी कि सहपत्री, फ्लोरल फार्मूला में मुझे BR लिखना पड़ेगा। ब्रेक्टिएट यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर जायांग तो है, एंड्रोशियम, ये जायांग यानी कि गाइनोशियम तो है लेकिन एंड्रोशियम नहीं है, तो कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल हुए ना, क्योंकि एंड्रोशियम एब्सेंट है तो एक यूनिसेक्सुअल हो गया। और सेसरी मतलब फ्लावर के अंदर स्टॉक नहीं है,
फ्लावर के अंदर वो जो डंडी होनी चाहिए, पेडिसल होना चाहिए, वो नहीं है। क्लियर? नाउ डिस्क फ्लोरेट, बिंब पुष्पक, ये डिस्क फ्लोरेट है। जो बीच में मिलते हैं ना, ये क्या चीज है? डिस्क फ्लोरेट है। जो बीच के अंदर मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट। अब देखो कितना बड़ा फर्क है। वो कैसे थे? जाइगोमॉर्फिक। ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक बोले तो दैट इज नॉन एज त्रिज्या सममित, राइट? ये एक व्यास समित है, त्रिज्या समित। ये लिग्युलेट थे, ये क्या है? ट्यूबुलर, यानी कि नलिकाकार। ये यूनिसेक्सुअल थे, ये कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे, राइट? एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है। एपिगाइनस मतलब ओवरी कैसी हो जाएगी? इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। पेंटामरस पंचभागी, तो बताओ सेपल और पेटल कितने हो जाएंगे? 5-5। ब्रैक्टिएट, यहां पर भी है ब्रैक्टिएट, ठीक है। और सेसाइल, यानी कि पुष्प के अंदर पेडिसल नहीं है, स्टॉक नहीं है, यानी कि कैसे? अवृत्ति है। तो ये तो हो गया रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। अब जो सनफ्लावर का कंप्लीट फ्लावर हो गया, इसका मतलब सनफ्लावर का जो एक पूर्ण पुष्प है वो कैसा है? ऐसा है जिसके अंदर की रे फ्लोरेट परिधि के ऊपर है और बीच में क्या है? डिस्क फ्लोरेट है। तो पूरे को मिलाकर यदि मैं कहूं तो कैसा हो जाएगा? ब्रैक्टिएट। देखो दोनों में कॉमन फीचर था ना, रे और डिस्क फ्लोरेट को मिलाकर मैं पूरा फ्लावर बनाऊंगा ना, तो क्या ब्रैक्टिएट सापत्री। सेसाइल मतलब कि फ्लावर फ्लोरेट्स के अंदर स्टॉक नहीं होता, राइट? पेंटामरस, पेंटामरस मतलब पंचभागी। सेपल और पेटल का नंबर कितना है? 5-5 है, राइट? एपिगाइनस यानी कि ओवरी सुपीरियर है। और जाइगोमॉर्फिक, हाँ ये रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक था और डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक था। तो जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, एक व्यास सममित या त्रिज्या सममित, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। रे फ्लोरेट कैसा था? यूनिसेक्सुअल। डिस्क फ्लोरेट कैसा था? बाइसेक्सुअल। और जब कोई एक चक्र एब्सेंट हो तो इनकम्प्लीट, और दोनों चक्र उपस्थित हो मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हो तो कंप्लीट, और एक कोई एब्सेंट हो तो इनकम्प्लीट। तो इसमें तो दोनों कंडीशन थी, तो कंप्लीट या फिर क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट। तो ये कौन सा हो गया भाई? कंप्लीट फ्लावर। ये कौन सा हो गया? कंप्लीट फ्लावर हो गया। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज नॉन एज द, यहां पर एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा? रे फ्लोरेट और उसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, फिर मैं पढ़ाऊंगा डिस्क फ्लोरेट और उसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन सा है? दैट इज नॉन एज द रे फ्लोरेट, ठीक है। रे फ्लोरेट में सबसे पहले कैलेक्स पढ़ते हैं। कैलेक्स कैसा है? तो नेचुरल है कि सेपल का नंबर 5 होगा, लेकिन यहां पर जो सेपल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं पेपस के अंदर। सेपल्स आर मॉडिफाइड टू पेपस, राइट? मतलब कि सेपल जो है वो मॉडिफाई होकर और रोम गुच्छ में परिवर्तित हो गए, और ये चिड़ लग्न होते हैं, राइट? कैसे होते हैं? चिड़ लग्न होते हैं, यानी कि फ्रूट बन जाने के बाद में भी सेपल जो होते हैं वो गिरते नहीं है। और कोरोला, कोरोला क्या होता है? यानी कि देखो कैलेक्सिस बाह्य दलपुंज, तो कोरोला क्या हो गया? दलपुंज। दलपुंज के अंदर दलों की संख्या कितनी होगी? 5 पेटल्स होंगे। गेमोपेटलस क्यों? क्योंकि यहां पर सब क्लास क्या लिखी थी? गेमोपेटली। तो गेमोपेटलस, गेमोपेटलस का मतलब होता है संयुक्त दली। मतलब आप पेटल्स को 5 लिखकर और ब्रैकेट क्लोज करोगे, और लिग्युलेट होते हैं, राइट? अभी जस्ट बताया था, क्योंकि रे फ्लोरेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिग्युलेट होते हैं, राइट? लिग्युलेट। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वॉल्वेट, मतलब कि पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो कैसी? और स्पर्शीय, मतलब किनारे एक दूसरे को छू तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं? ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुआ भाई कौन सा अपना, दैट इज रे फ्लोरेट के अंदर कितने कैरेक्टर हो गए? कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। अब क्या क्या बचा? अब मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा? गाइनोशियम। फिर उसके बाद में क्या चीज है? फ्लोरल फार्मूला। और फिर क्या चीज है? उसका फ्लोरल डायग्राम। तो अब देखते हैं इसके आगे गाइनोशियम किस तरीके का है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम देखिए, एंड्रोशियम तो होता ही नहीं है रे फ्लोरेट के अंदर, राइट? अब गाइनोशियम जो है वो कैसा है? बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी मतलब अंडकों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 कार्पल्स है। सिनकार्पस संयुक्त अंडपी, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ है। इंफीरियर ओवरी यानी कि अधोवर्ती अंडाशय। बेसल प्लेसेंटेशन आधारीय बीजांड विन्यास। यूनिलोक्युलर मतलब ओवरी एक कोष्ठी है, उसमें कोई चैम्बर नहीं है, यूनिलोक्युलर है। और स्टाइल तो सिंगल है, वर्तिका तो एक है, लेकिन स्टिग्मा जो है वो कैसी है? बाइलोब्ड है। स्टिग्मा इज
बाइलोब द्विपालित है, ऊपर से बाइफरकेटेड है। फ्रूट कैसा है? सेप्सेला। हम जानते हैं सूरजमुखी का जो फल है वो कौन सा है? सेप्सेला है। सीड कैसी है? नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है अभ्रूणपोषी। ओके, कैसी है? अभ्रूणपोषी। फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला जो पूरा अपने रे फ्लोरेट पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड अपने फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं। ब्रैक्टिएट, ये देखो ब्रैक्ट बना रखा है फ्लोरल फार्मूला डायग्राम के अंदर। ब्रैक्टिएट यानी कि सहपत्रित। आप सब जानते हो रे फ्लोरेट कैसा है? एक व्यास सममित है, यानी कि दैट इज जाइगोमॉर्फिक। एंड्रोशियम तो होता नहीं है, तो केवल गाइनोशियम के लिए साइन लगा रखा है, ठीक है, जायन के लिए लगा रखा है। ये किस में रूपांतरित हो गया है? कैलेक्स मॉडिफाइड टू पेपस। कैलेक्स रोमगुच्छ में रूपांतरित, तो के पेपस लिख रखा है। कोरोला के अंदर पेटल्स का नंबर कितना था? 5 था। और कैसे थे? गेमोपेटलस कंडीशन थी, संयुक्त दलीय अवस्था थी। तो ये देखो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंडोशियम तो ही नहीं, दैट इज 0 लिख दिया। गाइनोशियम के अंदर अंडक कितने हैं? कार्पल कितने हैं? 2। सिनकार्पस ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर लाइन खींच रखी है, मतलब क्या हो गया? ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी कैसी है? इंफीरियर है, ठीक है। तो ये तो था बच्चों किसके बारे में? दैट इज नॉन एज द रे फ्लोरेट। अब आ जाते हैं डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट यानी कि बिंब पुष्पक, क्योंकि सूरजमुखी का फ्लावर रे फ्लोरेट तो होता नहीं है, उसमें डिस्क फ्लोरेट भी होता है। तो डिस्क फ्लोरेट में कैलेक्स वापिस से वही चीज, मॉडिफाइड टू पेपस, यानी कि कैलेक्स जो है वो मॉडिफाई हो गया किसके अंदर? रोम गुच्छ के अंदर। कैलेक्स मॉडिफाइड टू पेपस। कोरोला, कोरोला के अंदर कितने? 5 पेटल्स है, यानी कि 5 दले। गेमोपेटलस संयुक्त दली, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब यहां पर क्या हो गया? ट्यूबुलर हो गया है, नलिकाकार, क्योंकि डिस्क फ्लोरेट हमेशा कैसे होते हैं? नलिकाकार होते हैं। वॉल्वेट एस्टाइवेशन, आप देख सकते हो वॉल्वेट एस्टाइवेशन बना रखा है, दैट इज वॉल्वेट एस्टाइवेशन का मतलब क्या है? ये वाला, ये वॉल्वेट एस्टाइवेशन। तो वॉल्वेट का मतलब क्या होता है? कोर स्पर्शी। एंड्रोशियम, अब यहां पर एंड्रोशियम है 5 स्टेमन्स, ये देखो काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5 स्टेमन्स। एपिपेटलस यानी कि दलों से जुड़े हुए हैं, ये देखो ये दल है और ये क्या है? दैट इज पुंकेसर है, ये आप उनसे जुड़े हुए हैं, दल लग्न। सिनजिनीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, युक्त कोशी कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। सिनजिनीशियस मतलब एंथर तो है फ्यूज्ड, पराकोश तो है फ्यूज्ड, लेकिन पराकोशों के नीचे जो पूतंतु है, फिलामेंट है, वो क्या है? फ्री है। तो पूतंतु तो मुक्त है और एंथर क्या है? फ्यूज्ड है। एंथर इज फ्यूज्ड एंड फिलामेंट इज फ्री। बाइलोब्ड एंथर मतलब पराकोश द्विपालित है। बेसिफिक्स्ड यानी कि आधार लग्न, राइट। और इंट्रोर्स, इंट्रोर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज फ्लावर के अंदर ही बर्स्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर ही फटते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? इंट्रोर्स। क्लियर है। अब आ जाते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा है? बाइकार्पिलरी यानी कि द्विअंडपी। सिनकार्पस संयुक्तांडपी। इंफीरियर ओवरी यानी कि अधोवर्ती अंडाशय। एक कोष्ठी यूनिलोक्युलर। बेसल प्लेसेंटेशन यानी कि आधारीय बीजांडन्यास। स्टाइल 1 वर्तिका 1 और स्टिग्मा, राइट, जो ऊपर की वर्तिकाग्र है वो द्विपालित है, ठीक है। फ्रूट बिल्कुल वैसे ही, सिप्सेला। सीड क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक, अभ्रूणपोषी। और पॉलिनेशन, परागन किसके द्वारा? तो कीटों के द्वारा होता है। तो यहां पर ये फ्लोरल फार्मूला है किसका? डिस्क फ्लोरेट का। देखो क्या क्या चेंज है इसमें और इसमें, क्या चेंज है? ब्रैक्टेड यहां पर भी था, ब्रैक्टेड यहां पर भी है। यहां पर जाइगोमॉर्फिक था, यहां पर एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। यहां यूनिसेक्सुअल था, यहां बाइसेक्सुअल हो गया। यहां पर के पेपस था, यहां पर भी के पेपस, मतलब कि कैलेक्स मॉडिफाइड टू पेपस। C5 फ्यूज था, यहां पर भी C5 फ्यूज्ड है। यहां एंड्रोशियम नहीं था, यहां पर एंड्रोशियम है, स्टेमन 5 है, फ्यूज्ड है। और ये क्या है? ये कंडीशन क्या शो हो रही है? दैट इज दल लग्न यानी कि एपिपेटलस कंडीशन, ये वाली। और गाइनोशियम में अंडकों की संख्या 2, कार्पल 2 फ्यूज्ड है, और ओवरी क्या है? इंफीरियर है। क्लियर है। तो ये रे फ्लोरेट का और ये डिस्क फ्लोरेट का क्या बना रखा है? फ्लोरल डायग्राम बना रखा है। देखो फ्लोरल डायग्राम में जो डैश एरिया बता रखा है, ये तो क्या है? दैट इज के पेपस मॉडिफाइड टू पेपस 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या चीज है? C5 फ्यूज्ड, स्टेमन है ही नहीं तो बना ही रखे। और गाइनोशियम कैसा? यूनिलोक्युलर है। नाउ यहां पर देखो, इधर देखो, ये क्या चीज है? मॉडिफाइड टू पेपस, कैलेक्स मॉडिफाइड टू पेपस। 5 पेटल से, 5 स्टेमन से, और स्टेमन्स जो हैं वो फ्यूज्ड है किससे? दैट इज नॉन एज पेटल से। और ओवरी यूनिलोक्युलर है, बेसल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। और कैसा है? बाइकार्पिलरी कंडीशन है।
अब कभी कभी ये कंडीशन देखी गई है इस सनफ्लावर फैमिली के अंदर कि कभी कभी फ्लावर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं या न्यूट्रल फ्लोरेट भी हो सकते हैं। न्यूट्रल फ्लोरेट का मतलब होता है बंदी, है ना, मतलब कि जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम ना हो। तो ब्रैक्टिएट और क्या है ये, दैट इज नॉन एज, ये जो कंडीशन थी दैट इज नॉन एज जाइगोमॉर्फिक, एक्व्यासमित, के पेपस, C5 फ्यूज्ड, A0 G0। तो बताओ एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एब्सेंट हो गए, तो ये फ्लावर जो है स्टेराइल हो गया कि नहीं हो गया, या न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो 3 तरीके के फ्लोरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़े, एक तो रे फ्लोरेट का, एक डिस्क फ्लोरेट का और एक न्यूट्रल फ्लोरेट का। क्लियर। अब लास्ट में जब भी कोई फैमिली हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्नामेंटल्स, सजावटी पादप। जैसे कुछ मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, क्राइसेंथेमम जिसको कि गुलदाउदी कहते हैं, टेजिटिस यानी कि जिसको कि गेंदा कहते हैं, बहुत कॉमन फ्लावर है, माला वगैरह बनाने में काम में आता है। हेलियंथस एनस बहुत बहुत कॉमन है, सूरजमुखी, डहेलिया, जीनिया, कॉस्मोस। और वैसे भी ये जो फैमिली है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली है, तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सजावटी होते हैं, तो वो जितने भी जो ऑर्नामेंटल्स हैं वो सब इसमें शामिल किए गए। तो ये तो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर कि इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं इस फैमिली के जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले, तो देखते हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट्स इस फैमिली के कौन से हैं। अब देखो इस प्लांट की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी देखिए, मेडिसिनली भी इसके प्लांट्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अर्निका मॉन्टेना। अर्निका मॉन्टेना से एक मेडिसिन निकलती है जिसका क्या नाम है, अर्निका मेडिसिन, एंड इट इज यूज्ड इन हेयर ऑयल्स, हेयर शैम्पूज एक्सेट्रा। मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अर्निका शैम्पूज वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर ये अर्निका होती है, एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर्स। ओके, अर्निका मॉन्टेना। फिर एक और होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टॉनिक, एक्लिप्टा एल्बा। एक्लिप्टा एल्बा को हम इंडिया के अंदर भृंगराज कहते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया हेयर टॉनिक होता है। आर्टमीसिया, आर्टमीसिया से क्या होता है, दैट इज सेंटोनिन मेडिसिन निकलती है, और ये जो सेंटोनिन मेडिसिन है इसको उदर के जो कृमि होते हैं उनको मारने के लिए यूज होता है। मतलब इट इज यूज्ड इन किलिंग वर्म्स, मतलब कि यदि एब्डोमेन रीजन के अंदर यदि वर्म्स हो जाए, कीड़े पड़ जाए, तो उसको मारने के लिए सेंटोनिन औषधि का उपयोग करते हैं। टेरेक्सम ऑफिसनेल, टेरेक्सम ऑफिसनेल से टेरेक्सिकम मेडिसिन निकलती है, और ये एक बहुत यूजफुल पुर्गेटिव या लैक्सेटिव कह सकते हो, और डायूरेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, दैट इज डायूरेटिक होती है। अब फूड की बात करें तो भोजन के अंदर लैक्ट्यूका सेटाइवा, बहुत कॉमन नाम सुना होगा आपने। इसकी जो लैक्ट्यूका सेटाइवा की जो पत्तियां होती है वो सैलेड के लिए काम में आती है। हेलियंथस ट्यूबरोसिस, हेलियंथस ट्यूबरोसिस जैसे कि नेम शो कर रहा है, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं राइट, उनको खाया जाता है क्योंकि इसके ट्यूबर्स के अंदर इन्यूलिन के रवे होते हैं। इन्यूलिन क्रिस्टल्स आर फाउंड इन द ट्यूबर्स ऑफ दिस प्लांट विच आर एडिबल। एक है सिकोरियम इंटीबस, है ना, सिकोरियम इंटीबस। इस प्लांट की रूट से चिकोरी ऑब्टेन्ड होती है, राइट, चिकोरी या शिकोरी हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, विच इज एडेड विद द कॉफी पाउडर, विच इज एडेड विद द कॉफी पाउडर। डहेलिया ट्यूबरोसा, इसकी कंदिल जड़ें जो है वो खाने योग्य होती है, यानी कि डहेलिया ट्यूबरोसा की जो रूट्स होती है फेसिकुलेटेड होती है, हम जानते हैं, और वो एडिबल होती है। कैर्थेमस टिंक्टोरियस, कैर्थेमस टिंक्टोरियस को सैफफ्लावर भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, एंड इसके जो बीजों से जो ऑयल प्राप्त होता है वो यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर ये क्षमता होती है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखने की। क्लियर। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं इस फैमिली के जो मानव के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। पार्थिनियम हिस्टीरोफोरस, राइट, ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। पार्थिनियम हिस्टीरोफोरस कहीं पर भी खाली लैंड पड़ा रहता है वहां पर ये ग्रो कर जाती है। इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, और इसके पोलन ग्रेन से क्या हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है। ठीक है। और एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया आर्टमिसीफोलिया, एम्ब्रोसिया आर्टमिसीफोलिया ये भी एक एरो एलर्जन है। इसके पोलन ग्रेन से, इस प्लांट के पोलन ग्रेन से हे फीवर हो जाता है। हे फीवर जो है वो एक तरीके का एलर्जिक फीवर है। क्लियर है। तो ये जो थी ये कंप्लीट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी किसकी, कंपोजिटिव फैमिली की। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी फैमिली को पढ़ा जिसका कि नाम था कंपोजिटी और या एस्ट्रेसी।
ये आपके आने वाले एग्जाम्स जो हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स, राइट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्स हैं, राइट, और जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं जिसमें कि बॉटनी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें ये फैमिली है, तो इस फैमिली को जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। मेरे वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के पास में पहुँचे। थैंक्स अ लॉट।